नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोटों का कारोबार करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने जाली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का सरगना सपा नेता रफी खान निकला है। गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस ने भारी मात्रा में जाली नोट और अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। बता दें कि बीते कई दिनों से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को यह सूचना मिल रही थी कि कुशीनगर में जाली नोटों का कारोबार किया जा रहा है। इस मामले में जब यूपी पुलिस ने पड़ताल की तो कुशीनगर के सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू और नौशाद खान समेत 10 लोगों का नाम सामने आया। कुशीनगर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकली नोटों की खेप बरामद हुई और साथ ही साथ अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य नेपाल समेत प्रदेश के कई राज्यों में नकली नोटों के खेप खपाते थे। फिलहाल पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में सपा नेताओं का नाम सामने आया है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुआ है, इनसे यह भी इनपुट मिला है पुलिस को कि कुछ और भी गिरोह हैं जो इनसे जुड़े थे और हर महीने लाखों रुपए की नकली करेंसी खपाते थे। फिलहाल पुलिस को यह बड़ी सफलता कहीं न कहीं जरूर मिली है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री और आगरा छावनी विधानसभा से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने योगी के पुलिस पर यानी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है विधायक ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद जीशान। राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के छावनी विधानसभा से विधायक जीएस धर्मेश ने आगरा पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि छावनी विधायक जीएस धर्मेश ने उदाहरण के तौर पर थाना चत्ता में एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 2 घंटे के बाद उस वारंटी को पुलिस ने छोड़ दिया, जिसके बाद जीएस धर्मेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित में शिकायत की है और योगी की पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विधायक की लिखित शिकायत पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ढाबे और रेस्टोरेंट में काम करने वालों के लिए बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। क्या कुछ आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने, बता रहे हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश था रेहड़ी पटरी चलाने वाले अपने ठेले पर अपना नाम लिखें, ताकि जो भी कांवड़िया हो उन्हें ये पता हो कि वो कहां से क्या चीज़ खरीद रहे हैं। हालांकि ये मामला सियासत में खूब गूंजा। उसके बाद में कोर्ट का एक फैसला आया और ये फैसला वापस लिया गया। अब एक बार फिर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ढाबे, दुकानदार, रेस्टोरेंट सभी जो हैं वो अपने दुकान के सामने प्रोप्राइटर का नाम, कंपनी मालिक का नाम लिखेंगे। साथ में आदेश ये भी है कि जितने भी दुकान, रेस्टोरेंट या ढाबे हैं, उनके जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं, उनका खाद्य विभाग सर्वे करेगा और जांच करेगा। और साथ में जितने भी उस काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनकी जांच की जाएगी और पुलिस वेरिफिकेशन भी समय समय पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो भी ग्राहक हैं उनका भरोसा दुकान वालों पर, रेस्टोरेंट वालों पर बना रहे, क्योंकि जिस तरीके से इस समय
तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ग्राहक के भरोसे पर एक चिंता की लकीर खड़ी करते हैं कि कहीं ना कहीं दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबे या फिर होटल्स में उनको या फिर उनके धर्म या फिर उनके जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। हालांकि इस फैसले को, ये फैसला एक बार फिर चर्चा में है। लोगों का कहना है कि एक बार फिर इसमें कोर्ट की एंट्री हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दूसरी बार अगर योगी सरकार ने ये फैसला लिया है तो जरूर इस बार कहीं ना कहीं कानूनी समझ के साथ ही उन्होंने ये आदेश पारित किया होगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबरों की ओर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में क्या कुछ कह रही मायावती, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। प्रमुख मायावती का राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला लगातार जारी है। बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को दलित आरक्षण विरोधी बताया है और साथ ही साथ बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा है कि कांग्रेस दोगली नीति अपनाती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बसपा शून्य पर पहुंची, इससे कहीं न कहीं प्रमुख मायावती काफ़ी बेताब और बेचैन दिख रही हैं। उस चुनाव में भी बसपा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वह भी अकेले दम पर। लेकिन इधर बीच जिस तरह से सियासी घटनाक्रम बदलते नजर आ रहे हैं और इसी दरमियान बसपा प्रमुख मायावती राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर बेहद आक्रामक भी होती नजर आ रही हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति को दोगली बताया और कहा कि यह सभी पार्टियां दलित विरोधी हैं और संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात विदेशों में की जाती है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि दलितों को आरक्षण को लेकर सजग रहना चाहिए। जिस तरह से अब बसपा प्रमुख मायावती समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में राहुल गांधी और विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है यह समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं सरोजनी रेप की घटना के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जेसीपी साउथ केशव कुमार ने मामले की जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी दी है, बता रहे हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। लखनऊ में नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात से न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि आम लोग भी हिल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाबालिग बच्ची जो स्कूल से लौट रही थी उसे कार में खींचा गया और उसके साथ गैंगरेप के बाद उसे उसके घर के सामने फेंक दिया गया। जी हाँ, दरअसल सोमवार को दोपहर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लगभग 14 वर्षीय बच्ची स्कूल से अपने घर जा रही थी। तभी कार सवार 2 आरोपी, जिनका नाम दानिश और आमीन बताया जाता है, उन्होंने बच्ची को कार में खींचा। उसका बैग वहीं पर छूट गया और कार में बच्ची को खींचने के बाद उसे कृष्णा नगर स्थित एक होटल में ले जाया गया, जहां पर उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली गईं और उसे धमकी दी गई कि अगर वह ये बात अपने परिजनों से बताएगी तो उस वीडियो को, उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। और उसके बाद में दोनों आरोपियों ने उस बच्ची को कार में बैठाकर उसके घर के बाहर कुछ दूर पर बाहर गाड़ी से ढकेल दिया। हालांकि बच्ची जो कि नाबालिग थी वो घर पहुंची और रोती रही, जिसके बाद परिजनों ने रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने पूरी घटना अपने माता और पिता को बताई, जिसके बाद पिता सरोजनी नगर थाने पहुंचे और उन्होंने तहरीर दर्ज कराई। तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। ये जांच कृष्णानगर
के एसीपी कर रहे हैं। साथ में सबसे ज्यादा संदिग्ध इसमें होटल माना जा रहा है। पुलिस होटल मालिक और होटल के पूरे व्यवस्थापक से जांच कर रही है कि आखिर होटल में कैसे एक नाबालिग बच्ची को दो लोग लेकर गए और कैसे गैंगरेप हुआ। क्या ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और बात है। फिलहाल कहानी या फिर चाहे जो निकल कर आए, लेकिन जिस तरीके की वारदात सामने आई है उससे आम आदमी का दिल दहल गया है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं अयोध्या पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने जो है अयोध्या की पुलिस पे बड़ा आरोप लगाया है। पूरा बाजार की पुलिस ने जो है अमानवीय जो है व्यवहार जो है एक व्यक्ति के साथ में किया है और मामला जो है निषाद समाज से जुड़ा हुआ है। समरजीत नाम का एक युवक था, उसने अपनी पति पत्नी के बीच से वाद विवाद होता है। वो पत्नी जो है 112 बुला लेती है और 112 पुलिस जब आती है तो उस युवक को, समरजीत को पकड़ करके पूरा बाजार चौकी ले जाती है और वहां पे जो है बेरहमी से पिटाई की जाती है, जिसकी फोटो भी जो है वायरल की गई है। जिस तरीके से एसएसपी जो है वो इस तरीके के पुलिस कर्मियों को यहाँ से पूरे इस तरीके से सस्पेंड करें, इस तरीके के जो अमानवीय व्यवहार किया गया है निषाद समाज के युवक के द्वारा के ऊपर, तो उस पे यहाँ पे सख्त कार्रवाई पुलिस कर्मियों पे करने की मांग की है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इंडिया वॉइस की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। आगरा में इंडिया वॉइस के द्वारा वक्फ मुतवल्लियों की खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया गया था और अब क्या कुछ इस पर प्रभाव पड़ा है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद जीशान। प्रदेश के जनपद आगरा में इंडिया वॉइस न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस न्यूज चैनल ने जो वक्फ संशोधन वाला मामला है वो पूरे देश में गरमाया हुआ है। उसी को लेकर इंडिया वॉइस न्यूज चैनल ने वक्फ की संपत्तियों पर जो मुतवल्ली तैनात है उनकी कार्यशैली से लेकर जनता से बात की थी, जिसमें जनता काफ़ी नाराज़ थी मुतवल्लियों से। जो वक्फ की संपत्तियों से किराया आता है वह जनता के बीच में हिसाब को सार्वजनिक नहीं करते हैं। वहीं इंडिया वॉइस न्यूज चैनल ने इस खबर को प्राथमिकता से चलाया था, जिसका असर आगरा में देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगरा की जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं मोहम्मद जाहिद, उन्होंने हिसाब को सार्वजनिक किया है। जनता के बीच में 45 लाख रुपए का हिसाब उन्होंने दिया है और जनता के बीच में उनका विश्वास काफ़ी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में तमाम वक्फ की ऐसी कमेटियां हैं जो हिसाब को सार्वजनिक नहीं करती हैं, लेकिन अब जनता की नाराज़गी है कि मोहम्मद जाहिद ने जैसे हिसाब जामा मस्जिद का दिया है वैसे अदर जो आगरा में मुतवल्ली हैं वह भी हिसाब को जनता के बीच में सार्वजनिक करें। अब देखने वाली बात होगी कि जो आगरा में मुतवल्ली हैं तमाम कमेटियों के, वो जनता के बीच में हिसाब को सार्वजनिक करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो जिलाधिकारी बनना हर बच्चे और उनके मां बाप का सपना होता है, लेकिन देवरिया में एक 12वीं की छात्रा को जिलाधिकारी बनने का मौका मिला। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी बालेंद्र मणि त्रिपाठी। बेटी पढ़ाओ के तहत अभियान में देवरिया जिले की डीएम दिव्या मित्तल ने जीआईसी इंटर कॉलेज देवरिया में 12वीं की छात्रा खुशी मणि त्रिपाठी 1 घंटे के लिए डीएम का कार्यभार ग्रहण कराया। जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्या को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही समीक्षा बैठक समस्त अधिकारियों के साथ भी किया, को निर्देशित किया। शहर में जो भी कार्य चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराने का आदेश भी दिया। वहीं अन्य जगह को त्रुटियों को भी समाप्त करने की समस्या को गया, त्रुटियों को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया। तो इन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश की योगी सरकार के दावे और आंकड़ों के मुताबिक क्या धरातल पर भी वही व्यवस्थाएं हैं? इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। नगर जिले के कटहना का एक मामला संज्ञान में आया है, जो कि
इसमें डॉक्टर समय से नहीं मौजूद रहते हैं। 6 साल से उस न्यू पीएचसी पर लाइट ही नहीं है। आखिर मरीजों का कैसे वहाँ इलाज होता है, उनकी जांच कैसे होती है, वहाँ के स्टाफ कैसे रहते हैं, ये तो सोचने की बात है। जबकि 6 साल से बताया जा रहा है लाइट नहीं है, जबकि योगी सरकार स्वास्थ्य को लेके इतना मुहिम चला रही है कि सबको स्वास्थ्य को लेके सुविधा मिले, लेकिन लाइट ही जब 6 साल से नहीं है तो वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल ही होगी। ऐसे में सोचने की बात यह है, डॉक्टर भी जो वहाँ तैनात हैं, बताया जा रहा कि डॉक्टर यहाँ आते ही नहीं हैं, घर बैठे सैलरी ले रहे हैं डॉक्टर। इस तरह से ये तो जाँच का विषय है, जाँच के बाद इनके। तो वहीं अमरोहा में झोलाछाप स्वास्थ्य कर्मियों पर जिलाधिकारी का चाबुक चला है और इस छापेमारी से हड़कंप मचा है। खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान। अमरोहा में अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर निधि गुप्ता के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चाबुक चलाकर झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। जहां पर अमरोहा जनपद में अलग अलग स्थानों पर झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। लगभग इसमें 15 हॉस्पिटल जो कि अवैध तरह से अस्पताल चल रहे थे उनको सीज कर दिया गया है। साथ ही इसमें कुछ झोला छापों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर एक कार्रवाई की है। अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता के आदेश के बाद यह कार्रवाई जनपद भर में लगातार जारी रखने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद का है, जहां पर अमरोहा जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता के आदेश के बाद अमरोहा के एडीएम मायाशंकर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां पर जनपद के धनोरा, अमरोहा नगर, हसनपुर, कालाखेड़ा और सैदनंगली, आदमपुर, अलग अलग जगहों पर जो अवैध तरह से डायग्नोस्टिक सेंटर और अस्पताल चल रहे थे उन पर कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई में लगभग 12 अस्पताल सीज किए गए हैं, वहीं 2 दवाखाने भी सीज। तो वहीं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे विवाद की धमक जो है वो कान्हा की नगरी मथुरा तक आ पहुंची है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है डिंपल यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी फारूक। तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में जो प्रसाद में घी की मिलावट का मामला सामने आया है और जिस तरीके से वो मामला चला है उसको देखते हुए मथुरा में भी छापेमार कार्रवाई शुरू हो गई है। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर लाखों भक्त आते हैं और तमाम प्रसाद बनता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी तमाम प्रसाद का वितरण होता है। उसको लेकर जो आसपास क्षेत्र के जो दुकानें हैं उन दुकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। खुद खाद्य सुरक्षा आयुक्त सक्रिय होकर और एफएसएसएआई की टीम के साथ में उसकी जांच कर रहे हैं। कई दुकानों से जो मथुरा का प्रसिद्ध पेड़ा है उसकी भी जांच की जा रही है। एक दुकान पर मथुरा का प्रसिद्ध पेड़ा कुछ जो है संदिग्ध नजर आया है और तमाम जो सैंपल लिए गए हैं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा, उन्होंने उसको सैंपल को मुख्य प्रयोगशाला में भेज दिया है। मुख्य प्रयोगशाला में उसकी जांच हो रही है और जांच की जो रिपोर्ट है उसको आने में अभी वक्त लगेगा। इसको देखते हुए तो वहीं पीलीभीत के गांव में दबंग का आतंक बढ़ गया है और कानून को ठेंगा दिखाकर दबंग सबको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस पर पुलिस का क्या रुख है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, बता रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। पंचायत सुहाबोज के ग्रामीण लोग जो एक प्रधान को प्रताड़ित करते चले जा रहे हैं। प्रधान एक सच्चे नेक आदमी है। आपको बता दें कि लाखन नामक का व्यक्ति जो है कि गांव में अभद्रता करता रहता है ग्राम प्रधान के साथ और आए दिन जो है कि गाली गलौज करता रहता है, कहता रहता है कि अब के बारे इलेक्शन में आपको कि हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रधान की छवि को धूमिल करता नजर आ रहा है। जैसे कि आपको बता दें प्रधान एक अच्छे नेक व्यक्ति हैं और उनके कार्यों को लेकर करके उंगली उठाता रहता है, कहता है कि जांच करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जेल करवा देंगे और अगर नहीं किया तो आप हमें जैसे 20,000 या 50,000 रुपए की डिमांड करता रहता है। अगर नहीं किया तो जान से भी जैसे कि जान माल का भी खतरा बना रहता है। ग्राम प्रधान के द्वारा बेचारे उन्होंने शिकायत की है, कहा है कि पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग भी की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, आखिर पुलिस को कार्रवाई। तो यूपी के कौशाम्बी जिले में टीचर की क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया है और क्या कुछ पूरा मामला है, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीब।
कौशाम्बी जिले में टीचर की क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया है। मंझनपुर ब्लॉक की उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवारी के हेड अध्यापक शैलेंद्र तिवारी ने छात्र के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। दरअसल शिक्षक ने बच्चे पर डंडा फेंक कर मारा। इससे छात्र ने अपनी बाई आंखों की रोशनी खो दी है। 2 बार ऑपरेशन के बाद जब चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए तो पीड़ित छात्र की मां ने न्याय की गुहार के लिए CWC का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले शिक्षक ने मामले में सुलह समझौते के लिए पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का फर्जी चेक थमा दिया था। DM मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी टीचर शैलेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुट गई है। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। तो वहीं अलीगढ़ से भी टीचर की क्रूरता का मामला सामने आया है और जिसमें बच्चे को करंट दिया गया है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शहनवाज। 7 वर्षीय UKG के छात्र को करंट लगाने का और मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के लोधा ब्लॉक का है, जहां स्थित एक रेजिडेंट कॉन्वेंट स्कूल से एक मामला सामने आया है, जिसमें बच्चे और उसके परिवार के लोगों ने अध्यापक पर आरोप लगाया है कि वह 7 वर्षीय UKG के छात्र के साथ स्कूल में मारपीट करते हो और वहीं एक करंट वाली कुर्सी पर बैठाकर उसको करंट लगाते हैं। जिसके उपरांत छात्र के परिवार के लोगों ने 112 पर पुलिस को सूचना देकर जानकारी उपलब्ध कराई। इसके उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर छात्र के परिवार के लोगों का कहना है कि स्कूल में अध्यापक के द्वारा एक करंट वाली कुर्सी पर 7 वर्षीय जो कि UKG का छात्र है उसको बैठाया गया और करंट लगाया गया, जिसके बाद मारपीट की गई। इधर तो वहीं गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश STF और पुलिस की संयुक्त टीम में और कार्रवाई करने से मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील। जवानों का हत्यारा जाहिद उर्फ सोनू पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। ये बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए STF और GRP की साझा ऑपरेशन में। 20 अगस्त को एक घटना घटती है बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, जब 2 RPF के जवान उस बोगी में थे और अचानक वहां पर शराब तस्कर उस पर हमला करते हैं और दोनों की हत्या हो जाती है और दोनों को मारकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद पुलिस उनकी खोजबीन में जुट जाती है। उसके बाद नोएडा STF और GRP जोर शोर से लग जाती है। 2 अपराधियों का पुलिस ने इसी मामले में हाफ इनकाउंटर किया है। जब पुलिस को सूचना मिलती है कि ये अपराधी जाहिद बिहार जा रहा था शराब तस्करी करने के लिए, उसके बाद मुखबिर की सूचना पर अलर्ट हो जाती है पुलिस और उसके बाद खुद को घिरता देख जाहिद कर देता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वृंदावन में हरे पेड़ काटने के मामले में एक बिल्डर की गिरफ्तारी हुई है और कई के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी फारूक। वृंदावन छठीगरा रोड पर वैष्णो देवी मंदिर के सामने एक भूमाफियाओं द्वारा एक जमीन पर लगे 300 पेड़ों को काट दिया गया। यानी एक ही रात में तमाम JCB पोकलेन लगाकर 300 हरे पेड़ों को काट दिया गया। इसको देखते हुए स्थानीय लोगों में, साधु संतों में और पर्यावरणविद जो लोग हैं उनमें जो है गुस्सा व्याप्त हो गया और उन्होंने जो है इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन ने तत्काल जो है 4 विभागों ने इन भूमाफियाओं के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई, जिसमें बिजली विभाग है, वन विभाग है और अन्य विभागों ने भी इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया। डालमिया परिवार। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।